अच्छा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपको सेveral लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था के मैप कैसे बनाते हैं फॉर 3 वेरिएबल्स, फॉर 4 वेरिएबल्स, फिर उसमें मैपिंग कैसे करते हैं एसओपी एक्सप्रेशन की, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन की, नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन की। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं वंस की, और फिर उन ग्रुप से हम सिंप्लीफाइड एसओपी एक्सप्रेशन कैसे डेवलप करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मकसद पर्पस क्या है? दैट वी वांट टू अचीव particular function, particular output with minimum number of gates or hardware or literals and so on। ठीक है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। टोटल मैं 3 टेक्निक्स कवर करूंगा सिंप्लीफिकेशन की। फर्स्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। देखने मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, आपने ये नाम याद रख लेने हैं। और सिंप्लीफिकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी आपने याद रखना है। एक हमने पढ़ा सिंप्लीफी यूजिंग Boolean laws, rules, and De Morgan's theorem. Okay. Second method, K-map, जो हम स्टडी कर चुके हैं। थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड टेबुलर मेथड, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, टेबुलर मेथड भी। तो ये 3 टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। तो के मैप, आज का जो लेक्चर ये के मैप पे ही है। के मैप को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन मैप डायरेक्टली फ्रॉम अ ट्रुथ टेबल इनटू के मैप। दिस इज गिवन ट्रुथ टेबल। इसमें कितनी इनपुट्स हैं? वी हैव टोटल 3 इनपुट्स और 3 वेरिएबल्स A, B, C, एंड दिस इज आउटपुट X। ये तो वेरिएबल 3 है, इसलिए हमने 3 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ किया। अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है हाउ टू ड्रॉ के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स। अब देखें वेरिएबल्स जो हैं, इनपुट वेरिएबल्स हैं A, B, C, इनकी जो वैल्यू है, आप वो रोज हाईलाइट कर दें वेयर वी हैव अ 1 एंड 1। ठीक है, कितनी हो गई हमारे पास? 4 है। इसका मतलब है कि 4 इस एक्सप्रेशन में, जिस एक्सप्रेशन का भी ये ट्रुथ टेबल है, उसमें देयर आर टोटल 4 min terms, product terms। okay, 1 2 3 4। आप इसको मैप कर लें। ये एड्रेस लें 000। ये एड्रेस से फर्स्ट सेल का है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर का, वी हैव प्लेस्ड 1 हियर। नेक्स्ट, ये जो एड्रेस है 100, इट बिलोंग्स टू हियर। ठीक है, 100100, और इसी तरह बाकी भी हमने मैप कर लिए। मैपिंग हो गई। तो ये टेक्निक है टू मैप डायरेक्टली फ्रॉम ट्रुथ टेबल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द ट्रुथ टेबल ऑफ 3 और 4 वेरिएबल्स एंड यू हैव टू मैप दिस ट्रुथ टेबल इनटू के मैप। मैपिंग के बाद ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के बाद फिर सिंप्लीफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब ग्रुप कैसे बनेंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, आपकी सहूलत के लिए करके दिखा देता हूँ। एक ग्रुप ये बनेगा, राइट, एक ग्रुप ये बन गया, और दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप ये बना लें, ये और ये। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए? वी हैव 2 ग्रुप्स, 1 2। तो कितनी टर्म्स बनेंगी? we will have 2 terms, we will have only 2 terms, जो हमारी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनेगी। तो बना सकते हैं, मुझे लिख के भेजें ग्रुप 1 के लिए क्या टर्म बनेगी और ग्रुप 2 के लिए क्या टर्म बनेगी। सेंड मी इन चैट प्लीज, इन प्राइवेट मैसेज। ये ट्रुथ टेबल है, डोंट केयर कंडीशन आपको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है जी, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं A, B, C, D, Y इज आवर आउटपुट। तो इसमें देखें, हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है, हमारे पास वैल्यूज हैं 0 0 होता है, ऑफ कोर्स 1 भी आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर फ्यू क्रॉसेस, क्रॉस भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डोंट केयर कंडीशन।
डोंट केयर कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और बाय क्रॉस कह सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं दैट आर नॉट अलाउड एट ऑल। डोंट केयर कंडीशन, वी डोंट केयर फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, हम इसे डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। अब इसकी मैपिंग देख लें कैसे होगी। मेथड वही है, एज पर एड्रेस, एड्रेस लें, फर्स्ट एड्रेस लें और उसको मैप कर दें। कितने वन है हमारे पास, 1 2 3 वंस है, तो 1 2 3 ये हमने मैप कर दिए। अच्छा, और डोंट केयर कंडीशन में जो एक्स होंगे क्रॉस होंगे वो भी हम मैप करेंगे एज पर देयर एड्रेसेस। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 क्रॉसेस हैं, तो वो भी हमने मैप कर दिए। ठीक है, तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हम इंक्लूड करेंगे क्रॉसेस को भी हमारे ग्रुप में, लाइक दे आर वंस। तो क्रॉसेस को हम इंक्लूड करेंगे इन आवर ग्रुप लाइक दे आर वंस। ओके, तो इसमें जो ग्रुप बनेंगे देयर विल बी ओनली 2 ग्रुप्स, एक ये बड़ा ग्रुप, एट सेल्स का बड़ा ग्रुप और एक 2 सेल्स का छोटा ग्रुप, सो दैट दिस वन इज इंक्लूडेड। अच्छा, अगर कोई एक एक्स इज्यूम करें, वी हैव एन एक्स हियर, यहाँ पे एक एक्स था, ठीक है, और यहाँ पे भी एक एक्स था, और एक्स के लिए जरूरी नहीं है कि आपने उसे किसी ग्रुप में इंक्लूड करना है। इफ दे आर सेपरेट, दे आर अलोन, लेट देम बी। ठीक है, तो ये दो ग्रुप बन गए हमारे पास, और इसकी हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, दो टर्म्स बनेंगी उस एक्सप्रेशन में, एंड आवर जॉब इज डन। एक इसके लिए बन जाएगी, ठीक है, और एक सेकंड इस बड़े ग्रुप के लिए बन जाएगी, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, विद डोंट केयर कंडीशन। इस स्लाइड को देख लें, समझ लें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक देखें स्टूडेंट, इट इज कार्नोग मैप फॉर पीओएस मिनिमाइजेशन। आप लोगों को मैंने बताया था दो फॉर्म्स में हम लिखते हैं एक्सप्रेशंस को, एसओपी एंड पीओएस। के मैप सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस एसओपी और पीओएस का स्लाइटली डिफरेंट है, बेसिक रूल्स सेम है, और ग्रुपिंग, लाइक ग्रुपिंग, मैपिंग, एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। तो पीएस को समझें। ये एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर समझ आ जाएगी। अब ये जो रेड बॉक्स मैंने इंक्लूड किया है, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, मुझे चैट में रिप्लाई करें। हाउ मैनी मैक्स टर्म, और दूसरा नाम क्या है इस टर्म का, व्हाट इज सेकंड नेम? सेकंड नेम हम इसे सम टर्म भी कहते हैं, क्योंकि आप देखें टर्म के दरमियान प्लस साइन है, वेरिएबल्स के दरमियान ए प्लस बी प्लस सी, सो वी कॉल इट सम टर्म। ठीक है, सम टर्म, और वी आल्सो कॉल इट मैक्स टर्म। अच्छा, अब जो मिन टर्म थी और प्रोडक्ट टर्म थी, हम उसे एवेलुएट करते थे टू गेट फाइनल आंसर 1। मैक्स टर्म को, सम टर्म को हम एवेलुएट करेंगे टू गेट अ फाइनल 0। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हाउ आई कैन गेट अ 0, तो मैं एक, हाउ आई कैन गेट अ 0, 0 मुझे कैसे मिलेगा? 0 मुझे तभी फाइनली मिलेगा क्योंकि और ऑपरेशन है ना, ऑल इनपुट्स आर ए बी, ट्रू फॉर्म में ऑल इनपुट्स आर 0, so I will get a final 0, so 0 a भी 0 रखूंगा, b भी 0, c भी 0, so I will get a final 0। ठीक, तो मेरे पास ये आ गई, सेल का एड्रेस आ गया 000, और मैं इसमें क्या करूंगा, आई विल प्लेस हियर अ 0। ठीक है, एसओपी में वी यूज टू प्लेस 1,
और यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, वी विल प्लेस 0। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म है इसको एवेल्युएट कर लें, इट इज a प्लस b कंप्लीमेंट प्लस c। फाइनल रिजल्ट क्या, टारगेट क्या है, वी हैव टू गेट 0 फॉर दिस टर्म, बिग 0। सो a ट्रू फॉर्म में आई विल कीप इट 0, b को कंप्लीमेंट फॉर्म में आई विल कीप इट 1 और c को 0। ठीक है, अब इस जो भी सेल का एड्रेस बनता है उस पर एक और 0 लिख दें। सो ऑन मैपिंग होती जाएगी एंड वी विल गेट 4 zeros। हमें कितने 0 मिल गए, 4 0 मिल गए। ये मैपिंग हो गई किसकी, स्टैंडर्ड पीओएस स्टेटमेंट की, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स की मैपिंग। ठीक है, इसमें एवेल्युएशन करनी है सारी टर्म्स की। एवेल्युएशन मींस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर व्हिच दिस मैक्स टर्म और सम टर्म इज इक्वल टू 0। और फिर जो वैल्यूज हमारे पास आए लाइक 000 और 010, उन तमाम सेल्स में पुट 0 1 अब आपने नहीं लिखना, 0 लिखना है। ठीक है जी, बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैपिंग के बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे चैट में बताएं क्विकली प्लीज। हाँ जी, नहीं देखिए, नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रुपिंग का। प्लीज आप मैपिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो प्रॉपर वर्ड्स हमने याद रखने और यूज करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग। तो अब मैं इन जीरो की ग्रुपिंग करता हूँ, कैसे होगी ग्रुपिंग बताएं। देखिए, एक ग्रुप ये बनेगा, टू का। अच्छा मुझे ये बताएं, ये ग्रुप मैंने ठीक बनाया, रेड में जो मैंने ग्रुप बनाया है ये ग्रुप ठीक बना है या गलत बना है। ये बताया मुझे, रेड में जो ग्रुप बनाया मैंने जीरो, उसका ठीक बनाया या गलत बनाया ग्रुप, अगर गलत बनाया तो क्यों। हाँ जी, रॉन्ग है, क्या गलती है इसमें ये भी बताएं। जी शाबाश, ठीक बताया आपने। दो दो ग्रुप बन सकता है 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, 2 की पावर्स का। ठीक है, 3 का कोई ग्रुप नहीं बनता, दिस इज रॉन्ग। सो आई विल से दिस इज अ रॉन्ग ग्रुप। तो राइट ग्रुप बना के दिखाता हूँ आपको। एक ग्रुप, ठीक है। दूसरा को ओवरलैपिंग इज अलाउड, सो आई विल मेक सेकंड ग्रुप लाइक दिस। और लास्ट ग्रुप अलोन ग्रुप लोनली 0। हो गया जी। तो अब हमारे पास कितनी टर्म्स बनेंगी हमारी एक्सप्रेशन में, वी विल हैव 3 टर्म्स। ठीक है, 1 इसके लिए, 2 येलो ग्रुप के लिए और लास्ट ग्रीन के लिए। ठीक है, अब मैं रेड के लिए आपने अटेंशन से देखना है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेप फॉर पीओएस एक्सप्रेशंस। कैसे ग्रुप बने, अब देखें टेक्निक वही है। इस ग्रुप में देखें, ये ग्रुप है, इसमें किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है उसे हम देखें। फर्स्ट वेरिएबल इज ए 0 0 वैल्यू चेंज हो रही, सो ए आएगा। अब ए 0 फॉर्म में है ना,
ए की वैल्यू 0, सो वी विल राइट हियर ए, नॉट ए कंप्लीमेंट। अगर ये एसओपी एक्सप्रेशन होती तो मैं ए कंप्लीमेंट लिखता, लेकिन मैंने यहाँ ए लिखा बिकॉज इट इज 0। ठीक है, आगे क्या साइन आएगा, आगे आएगा प्लस साइन दूसरे वेरिएबल का। बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू 0 और 1 चेंज होगी, सो बी इज आउट, बी हमें नहीं चाहिए। सी की वैल्यू देखें, यस सी रिमेन्स 0। अब ये इस फॉर्म में 0 में है इसकी वैल्यू, सो आई विल राइट हियर सी, नो कंप्लीमेंट। ये हमारी फर्स्ट मैक्स टर्म बन गई। ठीक है, फॉर फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप की तरफ आए, इस ग्रुप में 0 1, ठीक है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, सो ए इज आउट। बी की वैल्यू देखें 1 1, बी विल रिमेन, सो व्हाट आई विल राइट, 1 है बी की वैल्यू, सो आई विल राइट हियर बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट प्लस साइन। सी की वैल्यू देखें रिमेन्स 0 दोनों साइड में, सो बी प्लस सी। डन। तीसरी टर्म क्या बनेगी, इसमें देखें तीसरी टर्म में ये सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, इसमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, ए बी और सी की भी, बिकॉज इट इज सिंगल सेल। सो ए की वैल्यू 1 है, सो आई विल राइट हियर ए कंप्लीमेंट प्लस बी की वैल्यू 0 है, सो आई विल राइट बी, सॉरी प्लस सी किसमें, C1 की फॉर्म में, सो आई विल राइट हियर सी कंप्लीमेंट। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई फाइनल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी, थ्री मैक्स टर्म्स और 3 सम टर्म्स। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ये टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें 0 मार्क्ड है ऑलरेडी। आप मुझे इसकी ग्रुपिंग सेंड करें। चले ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम शॉर्ट है, मैंने एक टॉपिक और कवर करना है। ग्रुपिंग की एग्जांपल देख लें, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। देखिए एक ग्रुप ये बनेगा, राइट, सेकंड ग्रुप ये बनेगा, ओके, एंड वन लास्ट ग्रुप सिंगल सेल का ये बनेगा। ठीक है, अब 3 ग्रुप्स हैं, इट मींस वी हैव टोटल 3 मैक्स टर्म्स और 3 सम टर्म्स इन आवर एक्सप्रेशन। तो वो आप लोग लिख लेंगे, यू कैन डू दैट। ठीक है, इट इज अ सिंपल जॉब। ग्रुपिंग की प्रैक्टिस आपने अच्छी करनी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि यू आर गिवन अ स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन और आपने उसे सिंपलीफाई भी करना है और उसकी इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन भी लिखनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस फॉर्म में आता है। दैट हमारे पास क्या है, वी हैव अ स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने उसे क्या करना है, सिंपलीफाई भी करना है, प्लस वी हैव टू राइट इट्स इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन टू। ठीक है, ये सिंपलीफाइड, ये भी एक्सप्रेशन सिंपलीफाइड ही होगी लिखनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई विल गो बैक टू प्रीवियस एग्जाम्पल। इस टेबल की तरफ आए, इस टेबल में हमें क्या गिवन था, वी वर गिवन स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई भी करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसकी इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो स्टेप्स वही होंगे, आप एवेल्युएट, नंबर 1 यू विल एवेल्युएट ऑल द टर्म्स, ऑल मैक्स टर्म्स, उनकी मैपिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के बाद आप क्या करेंगे, हर ग्रुप के अक्रॉस आप सिंप्लीफाइड ऑप्टिमाइज्ड मैक्स टर्म लिख देंगे और वो आपकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब एसओपी का तो काम, पीओएस का काम तो हो गया, अब एसओपी कैसे बनानी है। अब और अटेंशन दें प्लीज, सेम टेबल यूज करेंगे आप, एंड जो सेल्स एम्प्टी हैं यू विल राइट देयर 1। यहां आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इन वंस की ग्रुपिंग करेंगे। एक ग्रुप क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है जी,
सेकंड ग्रुप ये बन गया विद ओवरलैपिंग, याद रखना, ठीक है। और थर्ड ग्रुप ये सिंगल सोलो ग्रुप बन गया, थर्ड ग्रुप। अब आप क्या करेंगे, यू विल नाउ राइट, क्या लिखेंगे आप लोग, नाउ यू विल राइट, कौन सी टर्म लिखेंगे अब आप, 3 टर्म्स आएंगी और वो कौन सी होंगी टर्म्स, यू विल राइट मेन टर्म्स, ठीक है। मेन टर्म 1 यहाँ पे, term 2 and then main term 3। और जब इन टर्म्स को आप इकट्ठा लिख लेंगे, इट विल गिव यू मिनिमाइज्ड और सिंप्लीफाइड और ऑप्टिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक कि अगर हमारे पास टेबल के मैप का हमने बना लिया है, ऑप्टिमाइज कर लिया है पीओएस को, तो हम उससे एसओपी बना सकते हैं। इसी तरह अगर एसओपी गिवन है, उसमें आपके पास वंस होंगे, जो बाकी सेल्स बचेंगे उधर आप जीरो लिखेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे और वहां से आप अपनी मैक्स